भारत में इन दिनों न्यायपालिका की कॉलेजियम व्यवस्था और सरकार द्वारा प्रपोज्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर काफी चर्चा है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय न्यायपालिका और भारत सरकार दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो क्या है ये मुद्दा, क्या है इस मुद्दे की बारीकियां, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये व्यवस्था एक बार फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक रिट पिटीशन पर बात करना स्वीकार कर लिया है जो कॉलेजियम व्यवस्था पर पुनर्विचार की ओर इशारा करती है। इससे पहले 99th अमेंडमेंट के जरिए एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए बिल पास हुआ था, जिसे अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कैंसिल कर दिया। भारतीय न्यायपालिका की कॉलेजियम व्यवस्था पर भारत के कानून मंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति सवाल उठा चुके हैं। आइए जानते हैं क्या है भारत की कॉलेजियम व्यवस्था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम जज मिलकर बनाते हैं एक कॉलेजियम। इन 5 सीनियर मोस्ट जजेस के कॉलेजियम की अध्यक्षता करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन यह कॉलेजियम व्यवस्था एक संविधान द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था एक कोर्ट के ऑर्डर पे बनी है और इस व्यवस्था को लेकर जो अधिकार भारतीय कॉलेजियम के पास होते हैं उनको स्वविवेक के जरिए ट्रांसफर और जजों की नियुक्ति को लेकर रिकमेंडेशन देना होता है, जिस पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफी सवाल उठते हैं। वैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश का चयन वरिष्ठता के आधार पर होता है और इस व्यवस्था को बहुत कड़ाई के साथ 1970 के दशक से लागू किया गया है। दरअसल अप्रैल 1973 को A.N. रॉय को 3 सीनियर जजेस को बाईपास करके भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। उस वक्त इस नियुक्ति को लेकर काफी चर्चाएं हुई थीं। जिस जज को कॉलेजियम द्वारा नियुक्त किया जाना तय किया जाता है, उसकी रिकमेंडेशन को भारत के मुख्य न्यायाधीश या ये कॉलेजियम भारत के कानून मंत्री को सौंपता है। भारत के कानून मंत्री उसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं और प्रधानमंत्री उस रिकमेंडेशन को भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। अब जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रपोज्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। दरअसल इसके पीछे सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने की बात है। इसमें 6 मेंबर प्रपोज किए गए हैं। अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होंगे। साथ ही इस कमीशन में भारत के कानून मंत्री और 2 डिग्निफाइड मेंबर होंगे, जिनका सिलेक्शन एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, इन 2 मेंबर्स का सिलेक्शन करने वाली कमेटी में कौन कौन होंगे? तो इस कमेटी में होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आखिरकार इस कॉलेजियम व्यवस्था की जगह पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का विरोध क्यों हो रहा है? भारत की न्यायपालिका अमेरिका के शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें न्यायपालिका का पूरी तरह से स्वतंत्र होना सबसे बड़ी बात है। और हम जानते हैं कि भारत में 80% से भी ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सरकार एक वादी होती है और सरकार का जजों के अपॉइंटमेंट में और सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट कहीं इस व्यवस्था को कमजोर तो नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट पर बात करता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें न्यायाधीशों की सलाह पर का उल्लेख है। कहीं पर भी उनके अलावा किसी और विशेषज्ञ की सलाह का उल्लेख नहीं है। इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह बहुत ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इस कॉलेजियम सिस्टम की बातें एक बंद कमरे में होती हैं। क्या बातें होती हैं इसके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। भाई भतीजावाद की संभावनाओं या आशंकाओं को लेकर भी बात होती है और साथ ही साथ भारत में सबसे बड़ी जनता है और जनता का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होता है और भारत की सर्वोच्च शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन में विद्यमान है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है और ना ही पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, तो ऐसे में ये एग्जिस्ट कैसे करता है, इस तरीके के भी तर्क दिए जाते हैं और इसीलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन चर्चा में है। ये बिल 2014 में लाया गया था। उस वक्त रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी सभी ने मेजॉरिटी के साथ इस बिल को अप्रूव किया था। इस बिल के विरोध में सिर्फ
एक वोट पड़ा था और वो वोट भारत के सुप्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी ने डाला था, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अक्टूबर 2015 में कैंसिल कर दिया। वैसे अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने भी बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे सुधार किए हैं। जैसे हमारी न्यायपालिका की जो संवैधानिक बेंच होती है, उनकी वर्किंग की लाइव स्ट्रीमिंग, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जुडिशरी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रही हैं। लेकिन कोलेजियम सिस्टम ज़्यादा सही या एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए, ये डिबेट अभी और आगे जाने वाली है।